सर मेरा एक सवाल है। जी पूछिए। क्या एक अरेस्टेड पर्सन को पुलिस मार सकती है? देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों को ये लगता है कि पुलिस के पास फिजिकल टॉर्चर करने की पावर है, जबकि ऐसा नहीं है। बिकॉज कोई भी ऐसा लॉ, कोई ऐसा स्टैचूट या फिर कोई ऐसा रूल नहीं है कि पुलिस किसी को फिजिकली अब्यूज करेगी। बल्कि अरेस्टेड पर्सन और जो एलिजेड एक्यूज होते हैं पुलिस की कस्टडी में, उनकी वेलबींग जो है वो पुलिस की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब इसमें होता क्या है कि पुलिस इतना स्मार्टली इस चीज को यूज करती है, या तो उनको पता होता है, दे आर सर्टन कि ये बंदा जो है, ये एलिजेड एक्यूज जिसको हमने कहा गया, इसने गलती की हुई है, यानी कि असल में एक्यूज यही आदमी है। या फिर वो अब्यूज इस तरीके से करते हैं कि जो उसमें मेडिकल एग्जामिनेशन में नहीं आता। बट अदरवाइज ऑल्सो सेक्शन 54 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, नाउ सेक्शन 53 ऑफ द BNSS, उसके तहत जब कोई अरेस्टेड आदमी किसी मैजिस्ट्रेट के पास लेके जाया जाता है, तो इस सेक्शन के तहत वो एक मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए प्ली रेज कर सकता है, जिसमें अगर ये पाया जाता है कि वाकई फिजिकल टॉर्चर हुआ है, अब्यूज हुआ है, कस्टोडियल टॉर्चर हुआ है, तो जो अरिंग ऑफिसर है उनके खिलाफ मैजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो कार्रवाई इनिशिएट कर सकता है। और अगर ऐसा पाया जाता है कि स्टैट्यूटरी पावर्स का गलत इस्तेमाल किया गया है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। अदरवाइज ऑल्सो आप लोग सूट फॉर डैमेजेस जो हैं वो रेज कर सकते हैं उनके अगेंस्ट, उनको सस्पेंड भी किया जा सकता है। सर मेरा एक और सवाल है जी कि अगर एलिज्ड अक्यूज्ड को पुलिस मारती है जी। तो तब हमें कौन से प्रोविजन को अडॉप्ट करना चाहिए ताकि इन फ्यूचर वो उस चीज़ को फॉलो करे? देखें, बात ऐसे है कि हमारे इंडिया में एपेक्स कोर्ट की डायरेक्शंस हुई हैं और बड़ी इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस जो हैं वो दी गई हैं इन अ वेरी सेलिब्रेटेड जजमेंट DK बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, जिसमें कि जो मेडिकल एग्जामिनेशन है ऑफ अरेस्टेड पर्सन, वो भी एक गाइडलाइन है। जब भी कोई आदमी अरेस्ट किया जाएगा तो उसका एक मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, और वो मेडिकल एग्जामिनेशन की रिपोर्ट जो है वो मैजिस्ट्रेट के पास पेश की जाएगी। मोर ओवर सेक्शन 54 ऑफ CRPC, नाउ सेक्शन 53 ऑफ BNSS के तहत वो मैजिस्ट्रेट के पास प्ली रेज कर सकता है, जैसा मैंने आपको बताया। सर मेरा एक और सवाल है, जैसे हाल जी हाल ही में एक सुसाइड केस सामने आया है, जी हाईलाइटेड केस बड़ा जी ही। जी तो क्या पुलिस जी। किसी को अरेस्टेड पर्सन को इस तरीके से जो है वो कर सकती है, हरास कर सकती है? तो इन फ्यूचर उसको क्या प्रोविजन को फॉलो करना चाहिए कि इन फ्यूचर ना हो ऐसा? देखिए, मेरी सबसे पहले उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट है जिनको ऐसा लगता है कि वो बेगुनाह हैं और उनके साथ कस्टोडियल टॉर्चर किया जा रहा है, तो प्लीज कोई एक्सट्रीम स्टेप मत उठाइए, बिकॉज लॉ इज देयर टू प्रोटेक्ट यू। अब कुछ ऐसे प्रोविजंस जो इसमें हैंडी होते हैं, यानी कि जो इस सिचुएशन के ऊपर लगते हैं, मैं आपके सामने पेश करता हूं। सेक्शन 306 ऑफ द इंडियन पीनल कोड, नाउ सेक्शन 108 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। If any person commits suicide, whoever abets the commission of such suicide shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। अब एक इनोसेंट आदमी है जिसको मजबूर कर दिया गया कि वो सुसाइड करे, तो ये सेक्शन भी उसमें एप्लीकेबल है। मोर ओवर एक और रेलिवेंट सेक्शन है, दैट इज सेक्शन 120 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता, प्रीवियसली नोन एज सेक्शन 330 एंड 331 ऑफ द इंडियन पीनल कोड। इस सेक्शन के तहत वॉलेंटरी कॉजिंग हर्ट और ग्रीवियस हर्ट टू एक्सटॉर्ट कन्फेशन और टू कंपेल रेस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी। आई मीन, अगर आप किसी के ऊपर ग्रीवियस हर्ट करते हो टू एक्सटॉर्ट कन्फेशन, यानी कि उसको मजबूर कर देते हो कि वो एक कन्फेशन करे उस तशद्दुद के जरिए, यानी फिजिकल अब्यूज के जरिए, तो ये सेक्शन भी उस पर एप्लीकेबल है। मेरी एक सिंसियर रिक्वेस्ट है उन तमाम नौजवानों से और उन तमाम लोगों से जो कि क्रिमिनल चार्जेस फेस कर रहे हैं, जो जिनके मैटर्स अभी सब जुडिस हैं, प्लीज डू नॉट टेक एक्सट्रीम स्टेप्स। प्लीज कॉन्टैक्ट दोज पीपल हु आर देयर टू प्रोटेक्ट योर इंटरेस्ट। कानून में अगर आप एक एडवोकेट को अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तो कानून में यह भी प्रावधान है कि कानून अपनी तरफ से आपको एक एडवोकेट प्रोवाइड करेगा। तो आई एम जस्ट होपफुल कि इस वीडियो से आपको काफी हेल्प मिलेगी। फॉर मोर वीडियोस कीप वॉचिंग। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।